आज नक्सलवाद के कारण पूरा दुनिया में बदनाम है और जिसके चलते वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। देखिए, धर्मांतरण कोई महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 10 सीटों पर विजय हासिल कर ली है और बात हम कर रहे हैं बस्तर की। बस्तर वो लोकसभा सीट है जो सुर्खियों में आया कवासी लखमा के चुनाव मैदान में उतरने से, और उन्हें पटखनी दी भाजपा के महेश कश्यप ने। कांग्रेस बस्तर का जीता हुआ सीट मान रही थी और जो खड़गे मतदान के बाद दावा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ से 5 सीटें आने वाली है, उसमें कांग्रेस बस्तर को भी जोड़ रही थी, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। और उस जीत का श्रेय जाता है महेश कश्यप जी हैं, ये बस्तर से जीत गया। तो बस्तर को मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है, क्योंकि वहाँ की ऐसी समस्या है जिसे खत्म करना और उस समस्या से बस्तर को मुक्त करने का संकल्प कई सरकारों ने लिया है, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और स्वयं गृह मंत्री भी कई मौकों पर बोल चुके हैं कि बस्तर को नक्सल मुक्त करना सबसे बड़ा उनका उद्देश्य है। और स्वयं अब बस्तर का प्रतिनिधित्व करने बस्तर में पहुंच रहे हैं सर। जी, बस्तर के लोगों ने मोदी जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाया है और उन्होंने बस्तर के सभी मतदाता भाई बहनों के द्वारा मुझे आशीर्वाद देके भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जिताया और संसद में भेजा है। तो इसीलिए बस्तर के लोगों का जो उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे और मोदी जी की गारंटी के ऊपर उनको भरोसा है और हम वो काम करेंगे जो बस्तर आज नक्सलवाद के कारण पूरा दुनिया में बदनाम है और जिसके चलते वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है, बेवजह जेल जाना पड़ रहा है, गोली खाना पड़ रहा है, उनसे उनको निजात दिलाएंगे। और हमारे डबल इंजन का सरकार अभी बनने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हम बस्तर में शांति स्थापित करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद का नीति अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे। और कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर बस्तर की आवाज दिल्ली तक आप पहुंचाएंगे? देखिए, आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित है, उसको पूरा करना वो पहला प्राथमिकता होगा। चाहे रेल का मामला हो, चाहे अच्छे बड़े हॉस्पिटल का बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, रोड, सड़क, बिजली, पानी से कनेक्टिविटी होना चाहिए अंदर क्षेत्र तक, वो हमारा पहला प्राथमिकता होगा। धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा रहा है बस्तर में। देखिए, धर्मांतरण कोई महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, बस्तर के सभी आम जनमानस का मुद्दा है। वहाँ के सभी जनजाति समाज का मुद्दा है, क्योंकि वो अपना संस्कृति परंपरा के लिए सदियों से लड़ते आए और वो संरक्षित सुरक्षित रखा। आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर कुछ लोगों के द्वारा सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में उनके संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे। इसीलिए उन्होंने स्वपुर्त अपने आप मैदान में आ चुके हैं, खड़े हो गए हैं। उनके खिलाफ अभी अभियान चल रहा है और सरकार ने में संज्ञान लेते हुए कानून बनाने के लिए अभी चर्चा अभी चल रहा है। आने वाले समय में कानून भी बनेगा और संवैधानिक रूप से उसका समाधान होगा। बस्तर में रेल सुविधाएं को लेकर भी काफी डिमांड होती रही। रेल सुविधाएं का अभाव है, लेकिन एरोप्लेन का सुविधा वहां जरूर मिल गया है। रेल सुविधा बढ़ाने के लिए किस तरह की स्पेशल आपकी वहां से रिक्वायरमेंट रहेगी? इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेदार है, 60 साल शासन करने वाले लोग। बैलाडीला का लोहा विश्व प्रसिद्ध लोहा खदान है। वहां से लोहा के बेचने उन्होंने जापान से समझौता करवाया और रेल लाइन बिछाया और आज रोज का रेल से लोहा परिवहन हो रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा रेल सुविधा नहीं है। तो उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है और हमारे सरकार ने रावघाट दल्ली राजारा रेल लाइन हमने रावघाट तक पहुंचा दिया है और आने वाला समय में उसको पूरा करेंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा और बस्तर के लोगों को रेल सुविधा से हम जोड़ेंगे। मोदी की दूसरी कार्यकाल में सरगुजा से केंद्रीय मंत्री का प्रतिनिधित्व मिला था। इस बार क्या दूसरे छोर जो कि अंतिम छोर है बस्तर, वहां से कैबिनेट में जगह मिल रही है? अब ये केंद्रीय क्या नेतृत्व कुछ का मैसेज वैसेज आया कि नहीं, नहीं, महेश जी तैयार हो जाइए? केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। वो केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा वो उसके लिए हम सर्वमान्य है। सर्वधार्य सर्व आप स्वीकार्य होगा। जी, ये थे महेश कश्यप, जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको हराकर दिल्ली पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाया है। और इनका कहना है कि निश्चित रूप से बस्तर में जो भी मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकता होगी, उनको पूरा करने के लिए और उनकी आवाज उठाने के लिए दिल्ली के संसद में वहां तक आवाज पहुंचाएंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।